क्या हो अगर गोकू गॉड की के साथ पैदा हो। हाँ, तो आज की वीडियो में मैं तुम लोग को बताने वाला हूँ व्हाट इफ गोकू वाज बोर्न विद गॉड की। अब हाँ, ये काफ़ी अजीब सा क्वेश्चन है कि गोकू अगर गॉड की के साथ पैदा हो तो क्या होगा। लेकिन आज मैं इस वीडियो को इसी से स्टार्ट करूँगा, तो चलो इस वीडियो को बिना किसी भी रुकावट के शुरू करते हैं। ओके, तो अगर गोकू गॉड की के साथ पैदा हुआ तो सबसे पहली चीज होगी उसकी पावर लेवल। गोकू की पावर लेवल वेजिटा के फ्रीजा के स्काउटर के बाहर की चीज होगी। अब हाँ, मैं जानता हूँ फ्रीजा का स्काउटर कुछ ही 10-15 हज़ार पावर लेवल से फट गया था, लेकिन गॉड की के साथ फ्रीजा का स्काउटर झेल नहीं सकता। गॉड की पावर लेवल 8.5 पता नहीं, मतलब बिलियन ट्रिलियन क्वाड्रिलियन कुछ इतने ही है, वो तो झेल नहीं सकता। गोकू की पावर लेवल अनबीटेबल होगी। और जो चीज़ होगी सेकंड नंबर पे वो होगी फ्रीजा अगर प्लेनेट वेजिटा पे हमला करता तो वो उसे हरा नहीं पाता, गोकू फ्रीजा को लपेट देता। अब ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि फ्रीजा की ट्रू फॉर्म में, जो कि सैयन सागा नहीं नेमेक सागा पे फ्रीजा की ट्रू फॉर्म की पावर लेवल 130 मिलियन या फिर 140 मिलियन थी। लेकिन मैंने तुम लोगों को बताया गोकू की पावर लेवल ट्रिलियंस से भी ऊपर होगी। गॉड की में उसकी काफ़ी ट्रिलियन क्वाड्रिलियन से भी ज़्यादा पावर लेवल बताई गई है। तो फ्रीजा का बचने का कोई चांस नहीं, किड गोकू से मार देगा और प्लेनेट वेजिटा जिंदा रहेगा, जिसकी वजह से गोकू अर्थ पर भी नहीं जाएगा, वो प्लेनेट वेजिटा पर ही रहेगा और वो प्लेनेट्स को कॉन्करर ही करता रहेगा। और गॉड की वजह से गोकू के पास एनहेंस्ड सेंसिंग एबिलिटी भी होगी। और एनहेंस्ड सेंसिंग एबिलिटी की वजह से गोकू किसी की भी पावर लेवल को बहुत ही ईजिली सेंस कर लेगा, बहुत ज़्यादा ईजिली। लेकिन कोई भी गोकू की पावर लेवल को सेंस नहीं कर पाएगा क्योंकि गोकू के पास गॉड की है। जिन लोगों को नहीं पता, गॉड की जिसके पास होती है वो उस बंदे की पावर लेवल को सेंस नहीं किया जा सकता, वो मतलब तुम्हें कहीं से भी आके पीट देगा। और गोकू के पास काफ़ी पावरफुल एनर्जी प्रोजेक्शन अटैक्स भी होंगे, जैसा कि अर्थ पे आगे तो ना कामेहामेहा सीखा था, लेकिन प्लेनेट वेजिटा पे क्या तो किसी और ही डिफरेंट स्टाइल को सीखे और उसे मास्टर करके बहुत पावरफुल तरीके से यूज़ करे। हाँ, क्या पता ये भी हो सकता है कि क्या गोकू बाकी लोगों को भी गॉड की हासिल करवाए कैसे न कैसे करके ट्रेनिंग से, लेकिन गोकू बनेगा सबसे बड़ा सैयन। और यहाँ पे एक प्रॉब्लम होएगी जो कि किंग वेजिटा को, जैसे कि हमने ब्रोली मूवी में देखा था, डीबीएस ब्रोली मूवी में हमें बताया गया था कि किंग वेजिटा, और डीबीएस ब्रोली मूवी में बताया गया था वैसे तो, कि किंग वेजिटा ब्रोली से किलस रहा था, जेलस हो रहा था, क्योंकि ब्रोली की पावर लेवल ज़्यादा थी एज कंपेरेटिवली वेजिटा से, क्योंकि वेजिटा एक हाई क्लास सैयन था, सैयन ऑफ प्रिंस था, लेकिन उसकी पावर लेवल ज़्यादा नहीं थी। लेकिन वहीं दूसरी तरफ ब्रोली की पावर लेवल इतनी थी कि स्काउटर भी फट गया था उसकी पावर लेवल सेंस करने में। तो क्या पता इसी वजह से किंग वेजिटा गोकू को मारने की कोशिश करे, लेकिन उसके चक्कर में गोकू उसे ही मार दे। अजीब बात है। और क्या पता गोकू ही अगला किंग हो सैयन्स की प्रजाति के लिए। और गोकू के पास काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल होता और भी ज़्यादा फॉर्म्स अचीव करने के लिए, जैसे कि हिस्ट्री में हमें ड्रैगन बॉल जी के सैयन्स की हिस्ट्री में हमें बताया गया है कि सुपर सैयन नाम की भी कोई चीज़ होती है। तो क्या पता गोकू सुपर सैयन जैसी फॉर्म्स को भी इजीली अनलॉक कर लेता, जिसकी वजह से वो और भी ज़्यादा पावरफुल रहता है। लेकिन हाँ, वो गॉड की जितने पावरफुल फॉर्म्स तो नहीं है ना, वो यूज़ करता तो सिर्फ गॉड की का। और गॉड की से एक चीज़ और होती, वो है गोकू कुछ समय की ट्रेनिंग से ही सुपर सैयन ब्लू फॉर्म को भी अचीव कर सकता है, जिसे तुम लोग सुपर सैयन गॉड फॉर्म का ही कोई बड़ा फॉर्म कह सकते हो, बड़ा वर्जन कह सकते हो। वैसे इसे सुपर सैयन ब्लू फॉर्म ही कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में। और हालांकि गोकू सैयन्स के बीच में पैदा रहेगा, फ्रीजा उसे मार नहीं पाएगा, प्लेनेट वेजिटा बचा रहेगा, तो गोकू भी बाकी सैयन्स की तरह ही रहेगा, एक खूंखार सैयन जो कि लड़ाई का भूखा रहता है। और वो प्लेनेट्स को कॉन्करर करता रहेगा, और क्या पता इसी तरह वो प्लेनेट्स को कॉन्करर करता करता अर्थ पे पहुंचे और वो क्या पता अर्थ को भी ख़त्म कर दे, क्योंकि अर्थ पे ऐसा कोई फाइटर नहीं है जो गोकू की पावर्स को मैच कर सके, पर उसके सैयन्स की पावर्स को मैच कर सके।
उसके साइंस लोग जो है, और मैंने तुम लोगों को बताया था कि गोकू क्या पता उन लोगों को भी गॉड की हासिल करवा दे ट्रेनिंग से। और यहाँ पर भी शायद से वेजिटा गोकू का आगे चलकर भी राइवल ही रहता, क्योंकि गोकू ने उसके पिता को जो मार दिया था, क्योंकि उसका पिता किंग वेजिटा गोकू को मारना चाह रहा था, लेकिन गोकू ने उसे मार दिया। मैंने अभी तुम्हें स्टोरी में बताया। तो क्या पता वेजिटा बदला लेना चाहे गॉड की उसके पास भी हो, क्योंकि गोकू सबको ट्रेनिंग देगा। तो कुछ भी हो सकता है, ये मेरी तरफ से बनाई हुई स्टोरी है, तो तुम कुछ नहीं कह सकते। तुम अपने थ्योरीज भी मुझे कमेंट में बता सकते हो वैसे तो। और आगे चलकर सेम रेस बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हो जाती, और आगे चलकर जो तुम्हें पता चले ड्रैगन बॉल सुपर में कि बीरस गॉड सुपर सैयन गॉड को ढूंढ रहा था, तो वो अगर बीरस प्लेनेट वेजिटा पर आता तो बीरस को एक सुपर सैयन गॉड से लड़ाई नहीं करनी पड़ती, उसे कई सारे सुपर सैयन गॉड से लड़ाई करनी पड़ती, जो कि सैयन ही है प्लेनेट वेजिटा पर, जिन्हें गोकू ने ट्रेनिंग दी होगी। तो उन सबसे बीरस को लड़ाई करनी पड़ती, और क्या पता बीरस एक बार को हार भी जाता, या फिर शायद नहीं हारता, हाका ही कर देता। तो कुछ भी हो सकता है भाई, कुछ भी हो सकता है। और इनकी एबिलिटीज़ में बहुत ज़्यादा इवोल्यूशन होता, इनके एनर्जी अटैक्स बहुत पावरफुल आते। गोकू की गॉड फॉर्म की वजह से क्या कुछ नहीं हो सकता, गोकू पहले ही गॉड फॉर्म की वजह से हुआ था। और जितना पोटेंशियल अभी के गोकू में है, उससे कहीं गुना ज़्यादा पोटेंशियल इस वाले गोकू में होता, जो कि गॉड फॉर्म के साथ पैदा हुआ होता। क्या पता बहुत जल्दी ही MUI फॉर्म को भी मास्टर कर लेता, MUI फॉर्म को भी अनलॉक करता, अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को तो मास्टर कर ही लेता, इतना तो मैं जान सकता हूँ। तो भाई बस आज की वीडियो यही ख़त्म होती है। अगर तुम्हें वीडियो की व्हाट इफ सीरीज़ अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगली वीडियो मिलेंगे, और कमेंट में अपनी अपनी थ्योरीज भी बताना। तो आज की वीडियो यही ख़त्म, बाय।